ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान के स्वरूप की एकता का कथन। सर्वात्म रूप से परमात्मा की व्यापकता का कथन आज श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर है गीता का ज्ञान। गीता के सम ज्ञान नहीं, गीता के समान कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 15। वैरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमने सुना पूर्व में सगुण और निर्गुण एक ही है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों से रहित है परमात्मा। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। लेकिन सभी सर्व इंद्रिय गुणा भाषाम, वो सभी इंद्रियों के रस को ग्रहण करता है, अनुभव करता है। अशक्तम सर्वभृत्यैव, उसकी आसक्ति किसी में नहीं है, लेकिन सबका भरण पोषण करता है परमात्मा। निर्गुणम, वह गुणातीत है, गुणों से परे है, लेकिन फिर भी गुण भोक्तृ च, समस्त गुणों का रस लेता है। तो वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे आप बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। वो है परमात्मा, उसकी व्यापकता। भूतानाम बही, वह परमात्मा भूतों से बाहर है, भूतों के बाहर है। समस्त भूत प्राणियों से के बाहर है परमात्मा। और तुरंत भगवान कहते हैं अंतः, वह समस्त भूत प्राणियों के अंदर भी है ये व्यापकता। इस श्लोक का अर्थ देखें, भूतानाम वही अंतः च, चराचर सब भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है परमात्मा। भीतर भी है और बाहर भी है, परिपूर्ण है। परतः समन्तात, चारों तरफ से पूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है। और चर अचर एवच, चर अचर रूप, चर अचर वही है। वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है। तदे जति तन्नई जति, वह चलता है, वह नहीं चलता है। दोनों भाव परमात्मा के। तो चर भी है वह और अचर भी रूप है वह। चर अचर रूप वही है। और वह सूक्ष्मात सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम, वह परमात्मा अविज्ञेय है। जैसे सूर्य की किरणों में जल होता है, लेकिन जल वहाँ अविज्ञेय है पर अविज्ञेय है। सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। वह मनुष्य के जानने में नहीं आता। सूर्य की किरणों में स्थित जल मनुष्य के जानने में नहीं आता। वैसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण
साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। सूर्य की किरणों में जल है, लेकिन मनुष्यों के जानने में, देखने में नहीं आता। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी साधारण पुरुषों के जानने में नहीं आता। अंत के च तत्, इसलिए वह अविज्ञेय है और दूरस्थम, वह परमात्मा अत्यंत दूर है। अंत के च तत्, वह परमात्मा अत्यंत पास में है। जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने साधन नहीं किए, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि साधन नहीं किए, जिन्होंने विवेक, वैराग्य आदि साधन नहीं किए, जिन्होंने साधन चतुष्टय को नहीं समझा और न उसका आचरण किया, न वो साधन किया, उनके लिए परमात्मा अत्यंत दूर है। क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है, उनका मन उनके वश में नहीं है, उनकी बुद्धि उनके वश में नहीं है। सम, मन का समन नहीं किया, दम, इंद्रियों का दमन नहीं किया, उपरति, विषय भोगों से उपराम नहीं हुए, तितिक्षा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि में तितिक्षा सहन नहीं की, तितिक्षा धारण नहीं की, श्रद्धा और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा अंदर जागृत नहीं हुई, समाधान और अपनी बुद्धि और मन को परमात्मा में समाधिस्थ नहीं किया। ऐसे लोग क्या जानेंगे जो साधनहीन हैं। जो साधन रहते हैं वो परमात्मा को जान नहीं सकते। यद्यपि परमात्मा सब जगह व्यापक है। जैसे हिरण्याकश्यप नहीं जान सका और प्रहलाद से कह रहा था, भक्त प्रहलाद से हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं देखता हूं तेरा परमात्मा कहाँ है। तू कहता है सर्वव्यापक है। लाल खंबा करके अग्नि से तपता हुआ खंबा, बोले इस खंबे को पकड़। हिरण्याकश्यप कहता है, अपनी बाहों में भर खंबे को और मैं तुझे खंजर से तुझे मारूंगा। देखे तेरा परमात्मा तुझे कैसे बचाता रे, यहाँ कहाँ से आता है। तो प्रहलाद ने कहा था, पिताश्री मोह में, तो में, खड़ग खम्भ में, वह परमात्मा मुझ में भी है और तुझ में भी है और इस तलवार में भी है और इस खम्भे में भी है। तुझे नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है। भक्त को परमात्मा सब में दिखता है पर दुष्ट को दिखाई नहीं देता। जो दुष्ट दुर्बुद्धि है उसको दिखाई नहीं देता। जगद्गुरु शंकराचार्य ने लिखा, त्वयि मयि चान्य त्रयिको विष्णुर व्यर्थम कुप्यसिमय सहिष्णुर सर्वस्मिन्न पश्चात्मानं सर्वत्रोत्सर्ज भेद ज्ञानम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उन्होंने मानो प्रहलाद के भावों का चित्रण किया। प्रहलाद ने, जगद्गुरु शंकराचार्य ने प्रहलाद के भावों का चित्रण किया। प्रहलाद ने कहा पिताश्री को, त्वयि वह परमात्मा तेरे में भी है, मयि वह परमात्मा मेरे में भी है। वह इस खड़ग में भी है और खम्भे में भी है।
व्यर्थम कुप्यसी, हे पिताश्री आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो क्रोध कर रहे हैं वो बेकार ही क्रोध कर रहे हैं। वह परमात्मा तुम्हारे में भी है और मेरे में भी है, खड़ग में भी है और खम्भ में भी है, लेकिन वह दुष्ट दुर्बुद्धि हिरण्यकश्यप कहता है मैं देखता हूं कैसे रक्षा करता है। तो जैसे प्रहलाद ने खंबे को पकड़ा, वह खंबा था तो तप्त अग्नि से, परंतु वह शीतल हो गया। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने जब मारा खंजर, जोर से खंजर मारा, गदा मारी, जो भी शस्त्र मारा, जोरों की आवाज हुई और खंबा फट गया। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोला नरसिंह भगवान की जय। भगवान न साकार हैं न निराकार हैं, वो भक्त की भावना के तदाकार हैं। जहाँ भक्त की भावना होती है, पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण भावना होती है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वैरंतश्च भूतानाम, मैं समस्त भूत प्राणियों के भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। वैरंतः, बाहर भी हूँ और भीतर भी हूँ। चरम अचरमेव चः, यह चल और अचल स्वरूप जो भी तुम देख रहे हो जगत को, यह सब मैं ही हूँ। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम्, मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ, इसलिए अविज्ञेय हूँ। जानने में नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा। दूरस्थम चान्तिके च तत्, जिन्होंने साधन किए हैं उनके मैं अत्यंत समीप में हूँ, अत्यंत पास में हूँ। जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। साधन चतुष्टय विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्टय हैं। चार साधन जो हैं ये साधन चतुष्टय कहे जाते हैं वेदांत में। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन जिसके पास होते हैं, फिर तो उसकी स्थिति होती है जिस सह पे नज़र पड़ती है खुदा नज़र आती है। उसकी नज़र जहाँ भी पड़ती है वो परमात्मा का दर्शन करता है। तो सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम्, जिन्होंने साधन चतुष्टय नहीं किया, साधन चतुष्टय चार प्रकार के साधनों का अवलोकन साधन नहीं किया, वह परमात्मा का दर्शन नहीं पा सकते। लेकिन जो साधन चतुष्टय से गुजरे हैं वो परमात्मा को देखते हैं, अत्यंत पास में है, मेरा निजी स्वरूप है परमात्मा, मेरा निजी स्वरूप है। लेकिन दूरस्थम चान्तिके च तत्, दूरस्थम तद अविज्ञेयम्, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम्। लेकिन जो मोटी बुद्धि के, स्थूल बुद्धि के, हिरण्यकश्यप जैसी बुद्धि के लोग हैं, उनके लिए परमात्मा अविज्ञेय है, होते हुए दिखाई नहीं देता। कंस के सामने परमात्मा है भगवान कृष्ण, लेकिन कंस को दिखाई नहीं देते। शिशुपाल के सामने परमात्मा है भगवान कृष्ण, लेकिन दिखाई नहीं देते। जरासंध के सामने परमात्मा है पर दिखाई नहीं देते। कितनों के नाम ले हैं, क्योंकि उन्होंने साधन चतुष्टय नहीं अपनाया, चार साधन नहीं अपनाए। न विवेक था उनको, न वैराग्य था, न सठ संपत्ति उनके पास थी। सठ संपत्ति 6 प्रकार के साधन, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 प्रकार के सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 प्रकार के साधन उनके पास नहीं थे। और मुमुक्षुता, ये चौथा साधन भी उनके पास नहीं था। मुमुक्षुता कहते हैं मोक्ष तुम इच्छु, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्ष की जिज्ञासा रखते हैं।
उनके पास वो जिज्ञासु नहीं थे, वो घमंडी थे, वो अभिमानी थे, वो अहंकारी थे। लेकिन भगवान किसी के अहंकार को छोड़ते नहीं है, वो चूर चूर कर देते। भगवान श्री राम ने रावण के अहंकार को धूल में मिला दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को धूल में मिला दिया। कितनों के अहंकार को भगवान ने मिटा दिया, क्योंकि वो साधनहीन हैं। उनके पास साधन है दुर्बुद्धि के, उनके पास साधन है बुरे साधन, बुरा करने के साधन। तो बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम एव च। भगवान अपनी व्यापकता बताते हैं, अर्जुन मैं व्यापक हूं, सभी भूत प्राणियों के अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। और अधिक क्या कहूं, चर अचर चल अचल साकार निराकार सब मैं ही हूं। और सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेयम, मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं, इसलिए अविज्ञ हूं। आपको दूध दिया जाता है, दही दिया जाता है, उसमें घी है पर दिखाई नहीं देता। आप जब साधन करेंगे, दूध को जमाएंगे, दही बनेगा, और दही को बिलोएंगे तो आप मक्खन पाएंगे, और मक्खन को गर्म करेंगे तो आपको घी मिल जाएगा। साधन करेंगे तो, बिना साधन के नहीं मिलेगा। कुएं में पानी है और आपको प्यास लगी है, आप साधन जुटाइए। आप बाल्टी लेंगे, रस्सी लेंगे और बांध करके बाल्टी को कुएं में डालेंगे तो आपको जल मिलेगा। रस्सी साधन है। मेहंदी है, मेहंदी के पात पात में लाली है। आप हाथों पर पत्ते थोप लो, लाल नहीं होंगे, लेकिन पत्ते के रेसे रेसे में लाली है पर दिखाई नहीं देती। आप साधन करेंगे, उसको सिल पर पत्तों को, मेहंदी के पत्तों को सिल पर बटेंगे और बट करके पीस करके, बिल्कुल पीस करके, महीन करके, और आप हाथों पर लगाएंगे तो आपको मेहंदी का रंग मिलेगा। साधन है। साधन किया तो मिल गया, साधन नहीं करते तो मेहंदी का रंग नहीं मिलता। साधन किया तो घी मिल गया, साधन नहीं करते तो घृत नहीं मिलता। साधन करोगे तो परमात्मा मिलेगा, बिना साधन के परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। संतों ने बड़ा सुंदर लिखा, मैं आपको और भी सावधान करता हूं। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च। वेद की भाषा भी सुने। यच्च किंचित जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते वापि श्रूयते पिबा। जो कुछ आपको इस जगत में दिखाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, दृश्यते श्रूयते पिबा। यत् किंच, जो कुछ भी है, अंतर्बहिश्च तत्सर्वम, उसके सभी के अंदर और बाहर व्याप्य नारायण स्थित, व्याप्त होकर के परमात्मा स्थित है। तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यते। वह परमात्मा सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। न वासुदेवात् परम किंचित, उस परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए प्रेम से बोलो वासुदेवम इदम सर्वम। प्रेम से बोलो ब्रह्म ही विदम सर्वम। प्रेम से बोलो नारायण विदम सर्वम।
प्रेम से बोलो ओम एव इदम सर्वम। प्रेम से बोलो आत्मैव इदम सर्वम। प्रेम से बोलो अहमेव इदम सर्वम। शिवोहम 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 सोहम सोहम। बड़ा सुंदर है। वह परमात्मा प्रकृति परे है, प्रकृति से परे है, और सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम। वह परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, नित्य है, शाश्वत है। सूक्ष्मात, वेद ने कह दिया सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और नित्य है, शाश्वत है। वो है कौन? स त्वमेव त्वमेव तत्। वह तुम हो, तुम ही वह हो। इससे अधिक और क्या कह सकते हैं? वह परमात्मा तुम हो और तुम ही वह हो। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम स त्वमेव त्वमेव तत्। बोलो शिवोहम सोहम। दूरात दूरे तदयांतिके च। वह परमात्मा अज्ञानी मूढ़ मंद बुद्धि पुरुषों के लिए बहुत दूर है। कई जन्म लग जाएंगे चलते चलते प्राप्त करने में, लेकिन तद यह वह परमात्मा यही है, यही है। अंतिके च तत्। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा निजी स्वरूप है। पश्यत यही उस परमात्मा को यहीं देखो। निहतम गुहायम। वह आपके स्वरूप में है, आपके भीतर है, आपके हृदय में विराजमान है। ध्यान करना है अपने हृदय में करो। सभी इंद्रियों को, इसलिए भक्त भी ध्यान करते हैं, वो अपने हृदय में करते हैं। और बड़े प्रेम से भक्त कहते हैं बांकी झांकी श्याम की, बसा हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। आंखें बंद करके। और कबीरदास जी तो कहते हैं कि बंद करने की भी जरूरत नहीं। खुले नैन पहचानूं सतगुरु सुंदर रूप निहारूं। मैं खुले नैनों से भी उसे ही देखता हूँ, बंद नैनों से भी उसे ही देखता हूँ, और खुले नैनों से भी उसे ही देखता हूँ। क्या बात। कबीरदास जी ने एक भजन लिखा, भजन सुने, बड़ा सुंदर है भजन, बड़ा मीठा है भजन। पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवत हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी।